और अगर पेपर देने वालों की संख्या देखोगे कि जो पेपर देंगे जिनको क्लियर किया है तो लगभग 2.5 लाख है, लगभग 2.5 लाख ही कह सकते हो आप। अब 2.5 लाख ये कैसे बच्चे हैं? एकदम होनहार क्रीम बच्चे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि पूर्ति निरीक्षक की जो कट ऑफ है और ऊपर है, तो लेखपाल की जितनी भी थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छे बच्चे उठाए गए, मतलब टॉप बच्चे जिन्हें कह सकते हो, बहुत अच्छे नंबर, जिन जो अपने अपने मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट पर कमांड रखने वाले। और जब इनके बीच में मुकाबला होगा और सीट कितनी हो 8085, तो आप सोच सकते हो कि आप एक एक सीट पर कई कई अच्छे बच्चों के बीच में, ऐसे सोचो कि सब अपने अपने नेशनल विनर हैं और ओलंपिक में दौड़ रहे हैं। तो ये दौड़ ओलंपिक की है और ओलंपिक में हर एक खिलाड़ी लगभग बाकियों के इक्वल होता है, बस अंत में थोड़ी सी किस्मत, और जो बाकियों से जिसकी ज्यादा मेहनत, ज्यादा जिसके पास हुनर होता है, वो व्यक्ति मेडल ले आता है और वही मेडल जो लेकर आता है उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। सेम टू सेम ये है, बच्चे बहुत सारे 2.5 लाख, वैकेंसी 8085 है, एक बार ही फैसला होना है और इसी से कुछ की किस्मत जिंदगी भर के लिए चमक जानी है और कुछ लोग रुक जाएंगे। क्या कारण होगा? हुनर का थोड़ा सा, किसी के पास हुनर ज्यादा होगा, उस दिन उसका दिन भी होगा, वो थोड़ा आगे निकल जाएगा, किसी के पास थोड़ा सा कम और वो उस दिन रुक जाएगा। हुनर यहां पर तैयारी, अर्थात किसका कितना सिलेबस ज्यादा अच्छा कवर कर रखा है, किसी ने सिलेबस थोड़ा कम कवर कर रखा है। लेकिन ये 30-35 दिन भी आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा फर्क डाल सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो वही चुनिंदा पिछले 2-3 महीने से वही पढ़ते जा रहे होंगे, उसी चीज को रिवाइज करते जा रहे होंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हो यूपी का भी बजट आ गया, बहुत सारे आंकड़े, केंद्र सरकार का भी बजट आ गया, बहुत सारे आंकड़े ग्रामीण परिवेश में बदल गए, नई योजना, बहुत सारी चीजें, गरीबी आदि के, कृषि आदि के आंकड़े, पंचायती राज से जुड़ी हुई कई चीजें। इसी प्रकार आप गणित में बहुत सारे लोगों के कुछ टॉपिक बहुत अच्छे तैयार होंगे, कुछ अब भी अगर रूट वाली इक्वेशन आ जाए, मान लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में रूट वाली आ जाए कोई, तो वहां वो हो सकता है घबरा जाए, हो सकता है वो परेशान हो जाए। समझ रहे ना मेरी बात? तो कहने का अर्थ यही है, जैसे मान लेते हो आप ये कर लेते हो कि भाई x² प्लस 4x+4, तुम तो समझिए x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू, ये तो बहुत ही, इसका तो समीकरण आप कर लोगे, इसका तो सॉल्यूशन निकाल लोगे। वहीं अगर ये कुछ ऐसे हो जाए कि यहां पर आ जाए 2 और यहां पर मतलब यहां पर 1 आ जाए और यहां पर √1, यहां पर √1, तो थोड़ा सा, मतलब मैं तो एक वो बता रहा हूं, रूट पे आ जाए तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। कहने का अर्थ क्या है, इसी तरह सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या मीन मीडियन मोड में थोड़ा सा घूम के क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत होगी नहीं होगी। इसी तरह जीके में मान लेता हूं जो साइंस है वो थोड़ी सी टफ पड़ जाए, 5 क्वेश्चन आपके लिए, हो सकता है कृषि से जुड़े हुए बहुत अजीब से क्वेश्चन आ जाए। तो अगर 10, 12, 15 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हुए तो पूरे पेपर में, और हर सब्जेक्ट में 4-4, 5-5 प्रश्न होने की गुंजाइश रहती है, हिंदी में भी 4-5 प्रश्नों में फंसा सकता है, 90% को तो फंसा ही सकता है, ग्रामीण परिवेश में भी, जीके में भी, जीके में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और मैथ में भी 3-4 तरीके का मैथ आपको दे दिया, उसके टॉपिक दे दिए, तो नया कुछ नए टॉपिक है जो नॉर्मल हम लोग नहीं पढ़ते, तो कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है 4-4, 5-5 प्रश्नों में। मैं कह रहा हूं 15-16 4-4 प्रश्नों में भी फंसाया, 90% फंस गए, और 15-16 का जो अनुपात होगा प्रश्नों का वो तो काफी फासला डाल देगा ना, यही चीज है। इसीलिए जो 30-35 दिन है इसमें आपको अपनी रणनीति को एक अलग दिशा देनी होगी कि कुछ पोर्शन मेरा बहुत अच्छा तैयार है, जैसे हिस्ट्री। अगर आप इतिहास में प्रीवियस ईयर तक जितना भी आप मुझसे पूछते हैं मैं आपको बता सकता हूं, घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं पीसीएस लेवल तक का, तो भी मैं बता दूंगा, लोअर पीसीएस तक का, ठीक है। इसी तरह आपको बाकी सब्जेक्ट की ये भाई ये वाले टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चन मैं कर लेता हूं मैथ में। ग्रामीण परिवेश में आप मुझे योजना बहुत अच्छे से पूछ सकते हो, लेकिन कृषि कुछ की मुझे बहुत अच्छे से आती है, दूसरी कुछ कृषि में चीजें जो मुझे कम आती हैं,
पंचायती राज में कुछ नॉर्मल चीजें आती हैं, कुछ मुझे बिल्कुल नहीं आती। ग्रामीण विकास में भी गरीबी के आंकड़े नहीं आते, जीडीपी के आंकड़े नहीं आते, बजट के कुछ आंकड़े नहीं आते, सेम टू सेम हिंदी में। तो ये कुछ आपको चीजें होंगी, ये कुछ आपकी जो आपको बाकियों से अलग करेंगी। अब जैसे बहुत सारी चीजें, एक बुक आती है भारत 2021 करके, ये सरकारी बुक आती है, प्रसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग इसको निकालता है। जब आप इसको देखोगे 2022 के लिए भी आई है नई, तो आपको इसमें बिल्कुल नए आंकड़े मिलते हैं प्रत्येक उसके, जो भी योजनाएं सरकार की चल रही होती है, कृषि वृषि बहुत सारी चीजें। इसी प्रकार एक उत्तर प्रदेश सरकार की भी आती है। अब थोड़ा सा इन आंकड़ों पर भी गौर मान ली कि क्या मेरी जो योजना तैयार हुई है वो मैंने इस वाले आंकड़े से मैच कर रही हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस पेपर देखोगे, चाहे ग्रामीण परिवेश, लेखपाल में, मैथ, हिंदी, या ग्रामीण परिवेश या जीके में, या यूपी ट्रिपल एससी के अन्य पेपरों में देखोगे, जैसे जो हाल ही में हुए, हाल ही में जिनमें जीके आई हो, जैसे भी एक वो हुआ था स्वास्थ्य कार्यकर्ता, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छे प्रश्न बनाती है यूपी ट्रिपल एससी। लोअर पीसीएस का जीके हुआ था मुख्य परीक्षा अक्टूबर में पिछले साल, तो आपको समझ में आएगा कि हां, जो हम मतलब सोचते हैं ना, उससे थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एससी आगे होती है हमेशा। तो अब अपनी तैयारी को उस दिशा में मोड़ने की जरूरत है। हम अपनी तरफ से आपको क्या करेंगे, हम आपकी तरफ से आपको एक कैप्सूल दे रहे हैं, चल रहा है 3 से 4 दिन में आपको दे देंगे। कैप्सूल में क्या होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रत्येक टॉपिक वाइज अंत में कुछ पढ़ने वाली सब्जेक्ट की, अंत में कुछ पढ़ने वाली चीजें होंगी, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे ग्राम समाज एवं विकास हो, और चाहे बच्चा आपकी हिंदी हो। इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक दे रखे हैं, और जो जैसे ग्राम समाज को हमने योजना में बांट दिया अलग अलग मंत्रालयों की, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य हो। कृषि आंकड़े, ये सब आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखोगे बहुत डीपली आंकड़े प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। एक आपका पंचायती राज हो गया, पंचायती राज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपके सिलेबस में दे रखी है, ग्रामीण शोध प्रणाली, ये सब कुछ नहीं आती, वही था, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उससे जुड़ी हैं लेकिन पूछ लेता है। पंचायती राज हो गया एक, इसमें आपका उत्तर प्रदेश विशेष हो गई, ग्राम समाज से और कृषि आदि से संबंधित, तो योजना, कृषि, पंचायती राज, और ये भूमि सुधार मापन, भूमि मापन व सुधार, तो है तो एक ही लगभग मिलते जुलते। और जब योजना पढ़ोगे तो स्वास्थ्य वास्ते सब इसी की, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की हो, ग्राम विकास मंत्रालय किसी की हो। तो हमने क्या कि प्रत्येक टॉपिक वाइज, इसके भी टॉपिक, जीके के भी अलग अलग टॉपिक वाइज हमने कुछ कैप्सूल, कुछ चीजें पढ़ने के लिए तैयार करेंगे, उन्हें आपको एक पीडीएफ हम लोग दे देंगे और उसी को हम लोग कराएंगे भी। जैसा जब पिछले 15 दिन पहले मतलब हम लोगों ने शुरू किया था 2-2 घंटे की क्लासेस का टॉपिक वाइज, उसे हम लोग दोबारा से शुरू कर देंगे परसों से, बुधवार से। उसमें बहुत ही टॉपिक आपको क्लियरली मेंशन होगा कि हम लोग इस चीज को पढ़ाएंगे आपको, ये 4 टॉपिक इस क्लास में होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैप्सूल से इतना रिवाइज करना है, और या अगर मुझे आता है तो रिवाइज करूंगा, नहीं आता तो मैं क्लास देखूंगा। जिसको आता है ठीक है, नहीं आता तो आप क्लास देख रहे हैं, देखना।